पहला सवाल, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं? स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 का प्रश्न है। ऑप्शन ए अपोलॉजी, ऑप्शन बी फिडो, ऑप्शन सी द स्टेटसमैन, ऑप्शन डी द लॉज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों। द स्टेटसमैन और द लॉज ये दोनों सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस कृति में सुकरात के मुकदमे का काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा द अपोलॉजी। अपोलॉजी में सुकरात के मुकदमे का काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार अगला सवाल रहेगा, इनमें जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आगे काम आएंगे आपके, है ना। हाँ, यूनानी दर्शन में सद्गुण के लिए प्रयुक्त शब्द। असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है। ऑप्शन ए एटिका, बी सिनिक, सी डिकायोजून, डी फॉर एरेट। तो इसका आंसर रहेगा एरेट। एरेट जो शब्द हैं ये सद्गुण के लिए यूनान में प्रयुक्त किया जाता था। इसी प्रकार प्लेटो से संबंधित अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक शुभ को इस तरह से परिभाषित करने के लिए प्लेटो की आलोचना की जो साम्यवादी रूस की आवरण प्रणाली से मिलती जुलती है? ठीक है, तो इसका आंसर अपन रहेगा वार्नर फिटे। वार्नर फिटे की प्लेटो की आलोचना साम्यवादी रूस की जो आवरण प्रणाली है इससे मिलती जुलती। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न रहेगा, दार्शनिक राजा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, कोटेली के द्वारा या राजा राम मोहन राय का द्वारा? तो इसका आंसर दार्शनिक राजा का विचार प्लेटो ने दिया था। प्लेटो के द्वारा ही दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य, इसकी जितनी भी अवधारणा है इन सबका वर्णन किया गया था। इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, प्रश्न आते हैं, सेट का पेपर है आया था 23 में, उसका प्रश्न है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन, प्लेटो का मानना था कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति और परिवार का त्याग करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार समाजवाद के विचार पर आधारित है। तो ऑप्शन सी, अरस्तु की राजनीति का विचार मानव की गरिमा के विचार पर आधारित है। ऑप्शन डी, अरस्तु अराजकता में विश्वास करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला सवाल, प्लेटो ने हिमायत की थी त्वरित न्याय नागरिक न्याय प्रणाली की, त्वरित आपराधिक न्याय प्रणाली की, न्याय की विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक अवधारणा और न्याय की सार्वभौमिक धारणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। प्लेटो की न्याय की जो सार्वभौमिक अवधारणा है उसकी हिमायत की थी प्लेटो ने। 2 प्रकार के न्याय बताए इन्होंने, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में आत्मा के प्रधान तत्व या सद्गुण की बात करता है और सामाजिक न्याय में यह 3 वर्गों के बारे में बताता है और इसी को हम कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, धातुओं और धरती से जन्मे लोगों का मिथक प्लेटो से संबंधित है या नहीं, इस प्रकार आपको बताना है। गुफा का सिद्धांत, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, विभाजक रेखा का सिद्धांत। तो इसमें स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों इसी के प्लेटो से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, जो गुफा के दृष्टांत से संबंधित ये शब्दावलियाँ हैं ये भी देखिए, इसके प्रश्न आते हैं। प्रत्यय का सिद्धांत है प्लेटो का, आत्मा का परिवर्तन है, विभाजन रेखा का उदाहरण है, भीतरी आंखें जो बताता है, ज्ञानी सद्गुण है और प्रतिछाया। ये इम्पोर्टेंट जो 6 पॉइंट हैं ये प्लेटो के गुफा के दृष्टांत से संबंधित है, तो इसको आप याद कीजिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ से। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह विचार दिया कि पश्चिमी विचार या तो प्लेटोवादी था या प्लेटो विरोधी? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है प्रश्न। ये कार्ल पॉपर की परिभाषा है। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज जो 1945 में आई थी, उसमें उन्होंने 3 व्यक्तियों को खुले समाज का शत्रु बताया है, जिसमें प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स हैं। ये काफ़ी पढ़ा होगा आपने, काफ़ी रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा, शब्दावली उदात्त झूठ निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? उदात्त झूठ शब्दावली का संबंध किस पश्चिमी राजनीतिक विचारक से संबंधित? तो आप सभी जानते हैं, बेसिक सा प्रश्न है। शुरुआत
जब अपन करते हैं प्लेटो से पढ़ते ही हैं तो प्लेटो इसका आंसर है। अगला प्रश्न, रिपब्लिक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक किस पश्चिमी राजनीतिक विचारक की है? तो उसका आंसर प्लेटो है। प्लेटो की और पुस्तकें रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, मेनो, फेडो, ग्रोजियम, सुकरात का वार्तालाप और अपोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेटो के कंसेप्ट में अपन पढ़ते हैं, है ना, कि पत्नियों और संपत्ति का जो साम्यवाद की बात करता है, साम्यवाद सिद्धांत की बात करता है प्लेटो, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो रिपीट होने वाले प्रश्न आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? चार ऑप्शन में, कारपोरेटवाद, समतामूलक समाज, विधि का शासन या गणतंत्रवाद। तो इन चार में से प्लेटो से संबंधित कारपोरेटवाद है। अगला सवाल इसी में, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या को कितना बताया है? अच्छा सवाल है ये भी, फैक्ट का प्रश्न है। तो ये बताई थी प्लेटो ने 5040, इसका आंसर रहेगा, है ना। अगला प्रश्न रहेगा, राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां दूर नहीं होती, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां दूर नहीं होती? तो प्लेटो ने कहा था। अगला प्रश्न इसी में, प्लेटो की पुस्तक एलेगोरी ऑफ केव से संबंधित नहीं है। एलेगोरी ऑफ केव पुस्तक से कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो गुफा का सिद्धांत है, विभाजन रेखा का सिद्धांत, सूर्य सादृश्यता का सिद्धांत और फ्रॉम ऑफ ट्रायंगल। तो चौथा फ्रॉम ऑफ ट्रायंगल नहीं है इससे संबंधित, बाकी तीनों सिद्धांत एलेगोरी ऑफ केव जो पुस्तक है प्लेटो की उससे संबंधित है। ठीक है, सूर्य सादृश्यता का सिद्धांत इसके बारे में पढ़ लेना आप। अगला प्रश्न, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? यानी किस विचारक ने कहा था कि शासक जो होते हैं उसको कभी भी संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो ये साम्यवाद वाली विचारधारा जो प्लेटो की पढ़ते हैं अपन उसी से संबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा प्लेटो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्लेटो की किस पुस्तक में कहता है कि सोफिस्ट खतरनाक हैं? प्लेटो किस पुस्तक में बताता है कि जो सोफिस्ट हैं वो बहुत ही खतरनाक है? तो प्रोटोगोरस जो पुस्तक है प्लेटो की उसमें कहता है। इसी में नेक्स्ट, निम्न विद्वान के अनुसार प्लेटो भारत भी आया था और पर्शिया भी गया था। तो किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है कि प्लेटो भारत आया था और पर्शिया भी गया था। तो यह कहा था जेम्स उर्विक ने है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का फैक्ट रिपीट होने के चांस रहते हैं, तो नोट कीजिए इस प्रश्न को आप, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रश्न आपको अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और बार बार क्लास को देखिए जिससे आपको याद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा इसमें, प्लेटो न्याय को किस प्रकार का गुण मानता है? प्लेटो ने न्याय को कैसा गुण बताया? तो प्लेटो ने न्याय को सामान्य गुण बताया था, है ना। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अगला, प्लेटो का वास्तविक नाम, सामान्य जानकारी है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? ऐसे प्रश्न नहीं आते, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अरिस्टोक्लिस। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था। ठीक है, प्लेटो उसको शरीर के बॉडी की बनावट से उसको प्लेटो कहते थे, पढ़ा होगा आपने, है ना। पहले वास्तविक नाम यह था, इनके कंधे चौड़े थे, कंधे जो भरे हुए थे चौड़े थे, इसी कारण इनके जो पीटीआई थे, व्यायाम शिक्षक थे, उन्होंने इनको प्लाटोन कहा था। और कालांतर में शब्द ये प्लाटोन नहीं लेकर धीरे धीरे इसको प्लेटो पढ़ा जाने लगा, तो इसका नाम ये था। अगला इसी में नेक्स्ट, प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी? अच्छा सवाल है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति और अरस्तु की अध्ययन पद्धति विपरीत चलती हैं। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक, अरस्तु की उसकी उल्टी आगमनात्मक है। ये ठीक है। निगमनात्मक पद्धति का प्रवर्तक कौन है ये पूछे तो भी प्लेटो ही है, जो पता है आपको, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। टीचिंग मेथड के अंदर अपन सामान्य से पढ़ते ही ये सब, आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक, फिर ये दोनों पद्धति और सारी खूब सारी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त था? वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, पश्चिमी दुनिया है, इसका फर्स्ट यूनिवर्सिटी होने का गौरव किसे प्राप्त था? तो प्लेटो की ही जो शिक्षण संस्था थी अकादमी को, शिक्षण संस्था का नाम क्या था? अकादमी, उसको। ठीक है, हाँ। और अरस्तु जो था ये प्लेटो का शिष्य था, अफ्रीका से आता है ना। अरस्तु का भी अपन अगले चैप्टर में उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखो कि प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी खोली थी प्लेटो ने, उसका नाम अकादमी था। उसमें लिखा भी कि जिसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं है उसको अंदर आना निषेध प्रवेश नहीं मिलेगा। तो जो पढ़े लिखे लोगों को ही, गणित का ज्ञान रखने वालों को ही ये एंट्री देते थे।
इसी में नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्न में से प्लेटो की रचनाएं कौन सी हैं? 4 पुस्तकें दे देते हैं। द रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज, अपोलॉजी। कौन सी नहीं है आपको पता है? प्रश्न केवल एक कट जाएगा। ठीक है। इसी में हम प्लेटो की जो पुस्तकों के जो सवाल होते हैं वो आप सभी याद रखिए, चाहे ABCD चार उत्तर। प्लेटो की किस शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा गया है? प्लेटो की शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा गया है। तो प्लेटो की पता है आपको संवाद शैली जो उसने सुकरात से ले रखी थी, वार्तालाप शैली, उसी शैली को इन्होंने को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा गया था। प्लेटो पूरी समाज शैली में ही बात करता है, वार्तालाप के जो एक दूसरे को, सुकरात जैसे प्रश्न पूछता था कि इसके आंसर बताओ, संतुष्ट नहीं होते थे, फिर दूसरे से पूछते कि तुम भी बताओ, ऐसे करके ये आपस में वार्तालाप करके किसी चीज़ का सत्य का ज्ञान कराते थे, निष्कर्ष पर पहुँचते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा इसी में, प्लेटो के अनुसार अभिजन है, प्लेटो ने अभिजन वर्ग यानी इलाइट वर्ग किसको कहा था? अभिजन, विवेकी शासक, वह शासक जो विवेक से काम लेता है उसको उन्होंने अभिजन कहा था। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यह प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिक राजा में दर्शन की भावना और शक्ति आनी जरूरी है, तभी वो संसार बुराइयों से दूर होगा। तो ये प्लेटो की विचारधारा है दार्शनिक राजा के ऊपर, कंसेप्ट है प्लेटो का। दार्शनिक राजा चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा इसी के अंदर, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में न्याय का अर्थ क्या बताया था? तो न्याय का अर्थ प्लेटो ने बताया था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर उत्तर है, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। न्याय क्या है? न्याय वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। प्लेटो ने इसमें थ्रेसिमेकस का न्याय, गॉर्जियस का न्याय, ये जितने भी इसके न्याय के कंसेप्ट है प्लेटो के, सारे पढ़ना। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा इसमें अपना, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा था? रिपीट हुआ है प्रश्न, देखिए। तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा था? पढ़ा अपने कार्ल पॉपर ने। प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। तो कार्ल पॉपर ने कहा था, 3 जनों को बताया था, प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को। ठीक है। कार्ल पॉपर का समर्थन 2 विद्वान करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्रॉसमैन और रसेल। ये थोड़ा नया रह जाता है कि भाई मुक्त समाज का शत्रु जो बताया है उसमें कार्ल पॉपर का समर्थन कौन करता है? तो क्रॉसमैन करता है और रसेल करता है, ये 2 समर्थक है। उस किताब का भी नाम याद रखिएगा आप। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका? किसने कहा था कि ज्ञान क्या है? वह सद्गुण, यह सद्गुण ही ज्ञान है। कौन कहता है? प्लेटो के गुरु। प्लेटो के गुरु कौन? सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है। हाँ, और यही सूत्र प्लेटो लेके आता है, गुरु की बात पे चलता है, पता है आपको फिर, है ना। और इसी के आधार पर ये आदर्श राज्य की स्थापना भी करता है प्लेटो। प्लेटो के बारे में अपन पढ़ते हैं आदर्श राज्य के अंदर। हाँ, इसी में अपन अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं। प्लेटो का ये कॉन्सेप्ट पूरा आप पढ़ना, जो मैंने बुकें बताई हैं, वीडियो डाल रखा है, उसके अंदर सब दे रखा है। प्लेटो ने उपादर्श यानी उपादर्श राज्य का वर्णन किस पुस्तक में किया था? पहले आदर्श राज्य बताता है, फिर उपादर्श बताता है, उसका वर्णन किस में मिलता है? तो द लॉज पुस्तक, प्लेटो की जो द लॉज पुस्तक है उसमें ये उप आदर्श राज्य का वर्णन करता है। ठीक है ना। आदर्श राज्य को फिर ये कानून आधार पर बल दिया इन्होंने, साम्यवाद व्यवस्था का अंत कर दिया, ये सब पढ़ते हैं, और इसे ही प्लेटो का उपादर्श कहा जाता है। ठीक है। हाँ, यानी कि जो ये आदर्श राज्य है उसको यथार्थ में बदल देता है, ये विचार उसके बदल जाते हैं अंतिम में आते आते। ठीक है। यह लॉज पुस्तक के बारे में पढ़ना। की घटना दे रखी है इसके अंदर, निम्नलिखित में से प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। यह प्रश्न अच्छा है। ये निम्न में से प्लेटो की जो रिपब्लिक का प्रधान पात्र कौन सा नहीं है? तो प्रोटोगोरस नहीं है, पॉलीमार्कस है, थ्रेसिमेकस है, ये 2 है, और प्रोटा है जो गोरस है, ये 2 नहीं है प्रधान पात्र। ये आप ध्यान रखना है, न्याय का सिद्धांत पढ़ते हैं ना अपने, उसमें कि प्लेटो ने सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लोकॉन के न्याय सिद्धांत का खंडन किया था, अपन पढ़ेंगे उसमें। प्रश्न उत्तर है सब इंपोर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। अगला प्रश्न,
अपनी किस रचना में प्लेटो ने मिश्रित संविधान का प्रतिपादन किया जो उसका उपादर्श राज्य कहलाता है? इसका आंसर रहेगा द लॉज, उप आदर्श राज्य लॉज पुस्तक। याद कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। क्यों सरल क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं, तो बार बार पढ़िए इन प्रश्नों को। नेक्स्ट, प्लेटो के लिए सामाजिक रूप से न्याय का अर्थ क्या है? प्लेटो के लिए सामाजिक रूप से न्याय का अर्थ, सामाजिक न्याय, सामाजिक रूप से न्याय का अर्थ पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये चाहे आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 अपन इसका सीधा आंसर बताते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। हाँ, एक वर्ग को अपने सामाजिक स्तर या राजनीतिक योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए जो उसके विशेष गुणों के आधार पर जाना जाता है। यह है सामाजिक रूप से न्याय का अर्थ। ठीक है ना, आराम से वीडियो को 2-4 बार देखिए। और प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार उसके खाली जगह से जाने जाते हैं, यानी कि संपत्ति से संबंधित विचार किससे संबंधित है? तो संपत्ति के साम्यवाद, प्लेटो के साम्यवाद पता है, परिवार के स्त्रियों का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद। तो संपत्ति का विचार संपत्ति के साम्यवाद के अंदर मिलता है। बेसिक क्वेश्चन है, संबंधित पूछा था। प्लेटो की योजना में शिक्षा का प्रारंभ किस वर्ष में होता है? प्लेटो की जो योजना बताता है बालक के जन्म से लेकर अंत तक पूरी, उसमें शिक्षा का प्रारंभ 6 वर्ष से बताता है। ठीक है, और इसी शिक्षा योजना में 18 से 20 वर्ष में पाठ्यक्रम में क्या सिखाया जाता है? शिक्षा योजना है, उसमें बताया पूछा कि 18 से लेकर 20 वर्ष की आयु में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो प्रारंभिक गणित के बारे में बताते हैं। ठीक है, हाँ, शिक्षा प्रणाली के से संबंधित प्रश्न इन दिनों नहीं आ रहे, बाकी याद रखना, पूछ भी सकते हैं। प्लेटो की किस रचना का वैकल्पिक शीर्षक न्याय से संबंध है? ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, तो इसका द लॉज ऑप्शन ए, बी स्टेटसमैन, सी अपोलॉजी, डी द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्लेटो के दर्शन से संबंध में क्या त्रुटिपूर्ण है? सद्गुण ही ज्ञान है, बोधगम्य जगत और प्रत्यय जगत में त्रिभेद, ज्ञान प्रत्यय पर आधारित है, अनुभव ज्ञानार्जन का उपयुक्त माध्यम है। तो इसका आंसर ये अनुभव ज्ञानार्जन का उपयुक्त माध्यम है, ये अनुभव की बात प्लेटो नहीं करता है कहीं पर भी। ये 3 इसके सही है और ये त्रुटिपूर्ण है। हाँ, प्लेटो संपत्ति और परिवार को सामूहिकता का प्रावधान करता है, यानी प्लेटो का संपत्ति और परिवार का साम्यवाद का संबंध किससे पूछा है? जनसंख्या से संबंधित है, संरक्षक वर्ग के लिए है ये, या दार्शनिक वर्ग के लिए, या तीनों के लिए? तो ये संरक्षक वर्गों के लिए बताता है। ठीक है ना, कि उनको संपत्ति और परिवार का साम्यवाद के लिए। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द डिकायोसून का अर्थ क्या है? डिकायोसून का अर्थ न्याय है। ठीक है, डिकायोसून न्याय को कहा जाता था। अगला सवाल इसी में, प्लेटो का दर्शन का शासन, प्लेटो का दर्शन का शासन जो है ये प्रबुद्ध निरंकुशता से संबंधित है। ठीक है भाई, प्लेटो का दर्शन का शासन किससे संबंधित है? प्रबुद्ध निरंकुशता से संबंधित है। 2 प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। डिकायोसून न्याय से संबंधित, दर्शन का शासन प्रबुद्ध निरंकुशता से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक रूप से न्याय, सामाजिक रूप में न्याय से प्लेटो का अर्थ क्या है? प्लेटो ने, ये प्रश्न अब ये भी वापस है, प्लेटो को प्रत्येक वर्ग को अपने सामाजिक स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए जो उसके विशेष गुणों पर पाया जाता है। ये प्लेटो के न्याय में सामाजिक रूप अगर पूछे आपसे, तो ये इतना सा लाइन मिला लीजिए, क्या है कि सामाजिक स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए जो उसके विशेष गुणों पर जाना जाता है ना। प्रश्न बन भी सकता है। अगला प्रश्न, सद्गुणी ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है? तो अपन पढ़ा था रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक पुस्तक सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो की रिपब्लिक में नौकरशाही का स्वरूप दिखाई देता है, नौकरशाही का स्वरूप दिखाई देता है, ये अभिभावक के लिए है ना, अभिभावक के लिए दिखाई देता है, सभी के लिए नहीं देता है। अभिभावक के लिए नौकरशाही का स्वरूप बताया था प्लेटो ने किस पुस्तक में? रिपब्लिक पुस्तक के अंदर। एक एक लाइन के प्रश्न है, बाकी याद रहने चाहिए आपको। हाँ, प्लेटो के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? वो पहला, वह समाज में आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का पृथक्करण करता है, सत्य आभास के पीछे छिपा होता है, शासक को ज्ञानी होना चाहिए, या दार्शनिक शासक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर सकता है। तो ये गलत है, दार्शनिक जो है ये शासक जो भी है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगला, प्लेटो ने किस शिक्षण संस्था की स्थापना की? पढ़ा था अपने ये प्रश्न। ठीक है, अकादमी की स्थापना की थी।
प्लेटो ने। हाँ, ये ऊपर वाला प्रश्न अच्छा है, त्रुटिपूर्ण कौन सा नहीं, क्यों आजकल का पैटर्न यही पकड़ लिया इन्होंने, कथन वाले सवाल ज़्यादा पूछते हैं। किसने कहा था, प्रश्न किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, ये प्लेटो का कथन है। ठीक है, जो अच्छा नागरिक होगा वो अच्छा राज्य बनाएगा और जो बुरा नागरिक होगा वो बुरा नागरिक बनाएगा। ठीक है, हाँ, ये प्लेटो, ये भी कथन अपन को प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य का है इस कंसेप्ट है, उसके अंदर अपन ये एक वन लाइन आती है, उस ये पढ़ते हैं अपन। तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डीप में भी पूछे जाते हैं इस पुस्तक से। तो रिपब्लिक पुस्तक को अच्छे से पढ़िए, रिपब्लिक है, द लॉज है, ये पुस्तकें अच्छे से पढ़नी चाहिए अपन को, प्लेटो की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेटो के न्याय की धारणा का मूल तत्व है? प्लेटो की न्याय की धारणा का इन चारों में से कौन सा मूल तत्व है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता या सामंजस्य? तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात नहीं करता, सामंजस्य बनाए रखना, जब इन्होंने कहा था भाई तीनों वर्ग आपस में सामंजस्य बनाए रखे। ठीक है ना। ये भी प्लेटो का के सेबाइन का कथन भी है इसके अंदर, ये भी आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। सेबाइन बताता है प्लेटो के अनुसार कि भाई प्लेटो क्या कहता है। आजकल यही पैटर्न ये भी कि प्लेटो है तो प्लेटो का प्रश्न नहीं पूछते हैं, दूसरों विचारक ने प्लेटो के बारे में क्या कहा ये प्रश्न बनता है ना। नेक्स्ट, नागरिकता एवं मताधिकार के संबंध में स्त्रियों के अधिकार का समर्थन विचारक कौन है? पता है प्लेटो और अरस्तु में स्त्रियों का विरोध कौन करता है और समर्थन कौन करता है, आपको पता है। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न है, ये आपको पता होने चाहिए। प्लेटो इसका आंसर रहेगा, जो स्त्री और अधिकार का समर्थन करता है, अरस्तु विरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाँ, समाज के विभिन्न अंगों में सौहार्द, प्लेटो ने कहा था अधिकतम संख्या में अधिकतम भलाई बेंथम, सबसे कम सुविधा प्राप्त अधिक वर्ग का अधिकतम लाभ जॉन रॉस, और सर्वाधिक शक्तिशाली का हित अरस्तु। तो इसका आंसर डी रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से किसने शासकों की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाए थे? प्लेटो ने। ठीक है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ, ये कथन किसका था? प्लेटो ने कहा था, क्योंकि गुरु है सुकरात उनके। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रश्न अच्छा है कि किसने शासकों की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया था, तो प्लेटो ने। चैप्टर प्लेटो पढ़ रहे तो प्रश्न प्लेटो के ही चलेंगे, तो ये ऐसे आंसर तो आप देखते ही उड़ेंगे फिर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा ये वन लाइनर प्रश्न, आपको थोड़ा देख लीजिए, बाकी आते होंगे आपको। नेक्स्ट, हाँ, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। निम्न विद्वान यानी कौन सा विद्वान प्लेटो को प्रथम साम्यवादी मानते हुए कहता है कि यदि आज प्लेटो जीवित होता तो लेनिन और स्टालिन की तरह रूस की यात्रा करता? तो ये कथन किसका है? ये कथन मैक्सी का है। मैक्सी एक अच्छा विचारक है, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं ना। तो इस प्रकार के ये जो प्रश्न है कि उसमें कोटेशन दे रखा है और ये कथन किसका है? मैक्सी का है। मैक्सी की किताब कौन सी है, वो किताब को भी देख लीजिए। और मैक्सी के बारे में अगर कोई छोटा बड़ा कंसेप्ट मिल जाता है तो ये कुछ कुछ अपन को अदर जो विचारक हैं उनके बारे में भी सामान्य जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि पैटर्न ही आजकल का इसी प्रकार का हो गया है। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का अपना अगला जो वीडियो रहेगा यह अरस्तु के ऊपर बनाएंगे हम। अरस्तु से संबंधित जो भी अभी तक के आए हुए प्रश्न और अच्छे अच्छे जो न्यू प्रश्न भी हैं उन सभी के बारे में अपन छोटे से वीडियो 25 से 30 मिनट के वीडियो के अंदर अंदर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।